हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वाच्य और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो इसी के साथ हम आपको आज की क्लास ही पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है वाच्य। आपको कई बार क्या पूछा जाता है, पहली बात तो ये पूछी जाती है कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है। वाच्य की परिभाषा तो आज हम आपको पहले तो ये पढ़ाएंगे और दूसरे में आपको क्या पूछी जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं कि वाच्य के भेद व उनकी परिभाषा, ये तो पूछा जाता है। तो अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे पे आता है कि वाच्य का कहां प्रयोग होता है, ये तीसरा आता है। तो आज हम इस क्लास में ये सभी चीजें पढ़ेंगे। तो देखते रहिए, आपको ये सभी चीजें मैं आपको ये इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा विस्तार से समझाऊंगा वॉइस। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपको वाच्य में कहीं पर भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप कहीं पर भी जाओ, पेपर देने जाओ, तो आपको ये इस वाच्य में कहीं पर भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए, वाच्य की परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से उसके केंद्र बिंदु अर्थात कर्ता क्रम या भाव पर पता चले उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके किस पर, केंद्र बिंदु पर, उसके केंद्र बिंदु अर्थात कर्ता या फिर कर्म या भाव का पता चले, उसमें किसका पता चले, कर्ता कर्म या भाव का पता चले, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। मोहन द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। मोहन द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। मोहन से खेला नहीं जाता। मोहन से खेला नहीं जाता। अब देखिए, मोहन फुटबॉल खेलता है। अब इसमें मोहन इसमें क्या है, क्रिया का जोर है मोहन, और इसमें फुटबॉल है क्रिया का जोर दूसरे वाक्य में। और तीसरे में क्या है, खेलने का भाव इसमें क्या है, क्रिया का जोर है। तो इसी के साथ इसका उदाहरण भी हो गया और आपकी परिभाषा पहला तो वो कंप्लीट हो गया और ये इसके उदाहरण भी हो गए। अब दूसरा आपसे ये पूछा गया था कि वाच्य के भेद कितने होते हैं और उनके उदाहरण और परिभाषा सहित बताओ। तो दूसरा आपका यही क्वेश्चन था। तो वाच्य के भेद देखिए, पहला होता है कर्तवाच्य। पहला क्या होता है, कर्तवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। तीसरा क्या होता है, भाववाच्य। तो ये आपके तीन थे। देखिए, कर्तवाच्य की परिभाषा क्या होती है। कर्तवाच्य में कथन का केंद्र कर्ता होता है। कथनवाच्य में कथन का केंद्र कर्ता होता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, राजीव पुस्तक पढ़ता है, सुनियना सोती है, राजीव ने पुस्तक पढ़ी। अब इन तीनों में कर्ता, क्रिया का विशेष कर्ता कौन है, राजीव, सुनियना और राजीव। ये क्या है, क्रिया का विशेष कर्ता। तो ये आपका तीसरे में वो पहला वाला टॉपिक भी हो गया, कर्तवाच्य की परिभाषा भी हो गई, उदाहरण भी हो गया। अब पहली बात और देखिए कि कर्तवाच्य में क्या होता है। देखिए, कर्तवाच्य में सहकर्मक और अकर्मक दोनों है। दोनों इसमें कर्तवाच्य में सहकर्मक और अकर्मक दोनों ही आते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, बच्चा जाग गया है। पहला उदाहरण ये हो गया। ये किसका हो गया अकर्मक का। बच्चा सफाई करता है, ये किसका हो गया, सहकर्मक का। क्रमवाच्य की परिभाषा, क्रमवाच्य में क्रिया का बल कर्म पर होता है। उसमें क्या था कि कर्ता पर होता है, इसमें कर्म पर होता है।
इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में ये कर्म है तो इसमें कर्म का पद होता है। अब उदाहरण देखिए, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता से कपड़े धुलवाए गए, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ाई जा रही है। अब पहला देखिए, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें क्या है कि क्रिया में सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया गया है, ना कि कर्ता। पहले वाले में क्या था कि कर्ता पर ध्यान दिया गया था, इसमें कर्म पर ध्यान दिया गया है। पहले वाले में कर्ता तो है राजीव और सीता, पहले और दूसरे वाक्य में राजीव और सीता तो है कर्ता, और इसमें कर्म क्या है, पुस्तक और कपड़े। इसमें कर्म क्या है, पुस्तक और कपड़े। इसी तरह पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, इसमें कर्ता तो है नहीं, कर्ता नहीं है इसमें सिर्फ कर्म है। अब उड़ाई जा रही है, पतंग उड़ रही है, इसमें कर्ता नहीं है, कर्म है। सीता से कपड़े धुलवाए गए, इसमें सीता तो है कर्ता और कपड़े हैं कर्म। इसमें राजीव तो है कर्ता और पुस्तक है कर्म। देखिए हमारा लास्ट वाला आता है भाववाच्य। जिन क्रियाओं से क्रिया का भाव ही प्रधान होता है वे भाववाच्य कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, सीता से सोया नहीं जाता, राजीव से सोया नहीं जाता, तो इन दोनों में क्रिया में न ही तो कोई कर्ता और न ही कोई कर्म होता है। ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं, भाववाच्य। ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं, भाववाच्य। अब जैसे कुछ उदाहरण और देख लीजिए, पहले के समझाए हुए में देख लीजिए। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप आराम से बदल सकते हो। जैसे मोहिनी गीत गाती है, मोहिनी द्वारा गीत गाया गया, इसको कर्मवाच्य में चेंज कर दिया, मोहिनी द्वारा गीत गाया गया। सुमित ने नृत्य किया, तो देखिए सुमित द्वारा नृत्य किया गया। अब देखिए कुछ विशेष वाक्य और है जिसने हमने पढ़ लिया, उसे वो एक बार दोबारा से रिपीट करके मैं आपको कुछ मेन चीजें बता देता हूँ। क्रिया के केंद्र को वाच्य कहते हैं। क्रिया के केंद्र को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्रिया के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि वाच्य कहा जाता है क्रिया के केंद्र को। अब दूसरा देखिए, क्रिया के वाच्य कितने होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि क्रिया के वाच्य 3 होते हैं। कौन से, कर्ता, कर्म और भाव। अब तीसरा देखिए, कर्तवाच्य में क्रिया का केंद्र कर्ता होता है। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कर्त मीन्स कर्ता, कि कर्तवाच्य में क्रिया का केंद्र कर्ता होता है। यह आपको समझ में आ गई ये तीनों चीजें। अब देखिए चौथी वाली, कर्मवाच्य में क्रिया का केंद्र कर्म होता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि कर्म, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कर्म है, तो कर्म केंद्र भी क्या होगा, कर्म ही होता है। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब पांचवे में देखिए, भाववाचक में क्रिया का केंद्र क्रिया का भाव होता है, इसके भी हमें नाम से पता चल। तो इनके तीनों से नामों से हमें पता चल रहा है कि इनके केंद्र क्या होंगे, इन्हीं के नाम से ही हैं। तो ये भी आप कंप्लीट, ये कुछ विशेष वाक्य वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है और आपके वाक्य भी कंप्लीट हो गए। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।